और उसके काम बहुत है, लेकिन कलयुग में इतना आघात का तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज की हो जाए, हम जैसे विलायत में है कि आपके पास बिल्कुल जो है सब ऐसे भाई तुम सजो क्यों हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए तुम ऐसे क्यों करता हूँ, मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ, मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसे बनाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मैं तो एक विशेष हूँ। पर विशेष कैसे होंगे? जब आप कहीं गए तो कमरे में सारे लोग पानी पीते, हम विशेष है। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया हाथ से, तो हम विशेष है। विशेष का मतलब ये कि आपने जो ये चित्त की जल जल है उसे रोकना है, चित्त को लीन करना है चैतन्य। इसे सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं, उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती और उससे आगे न। तो लोग ये कहते हैं टीका खराब है, लेकिन आप सजोगी, अब आप नर्क कहाँ को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों, जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह जाओ। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारी, इसमें है चलो जाए गाना चाहिए बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कह रहा है कि तू कहाँ भाग रहा है, नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नारी उसकी दूसरी नारी है, वो नारी हमें इच्छाओं के तरफ, इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म है। लेकिन वो खत्म नहीं होती, एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा।
ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक जीवन का कर्म। अब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि भाई माँ के मृत्यु सामने जा, या किसी की इच्छा थी हम पहले वहां जाके खड़े। ऐसी इच्छा क्यों? तो क्या ज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह जाने की जरूरत। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखते हैं, तो जब कुंडली चढ़ती है तो ये जो इच्छा की गाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो उठोगति हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा बचा है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलता होता है। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना, क्योंकि शिव का तत्व है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोलना है, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे हैं तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ चोरी लगा दी, कहेंगे कि यहाँ पर से मार सिखाने का ठीक से उन्होंने ये चोरी लगा, ये रास्ता है कि मोड़ के तो नहीं गया। अरे बाबा आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो आपका आपको गड़बड़ कर। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं होता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। भाई आवाज आ रही है, आवाज आ रही, हाँ नहीं आ रहा, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है सिनेमा में जाए, उसमें कोई सीन दिखाने के लिए आदमी जा रहा है और हम वो किसी पहाड़ी पे गिरने वाला है, तो लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे तुम गिरता हुआ, वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो क्यों तुम्हारी बात सुन रहा है? इसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेते बैठे, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना देखना मात्र, दिखना तो निरीक्षण होता है, एक कटाक्ष